प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है हमारा अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित। अंग्रेजी की जो व्याकरण होती है उससे रिलेटेड टॉपिक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपके रिट में, टीचर्स रिक्रूटमेंट में और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जिससे लैंग्वेज से संबंधित, जो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जरूर आते हैं। तो पहले वाले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, टेंस के हिसाब से कैसे उनमें बदलाव किया जाता है, और पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। वो आप हमारे यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पे जाके देख सकते हैं, वहाँ अपलोडेड है। आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड सामग्री है, आप अध्ययन कीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जरूर सफल होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है, आप देखिए। इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले और प्लीज से शुरू होने वाले। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, सीधा गोल्डन रूल है। आप सेंटेंस का भावार्थ समझिए, सेड को आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, इस तरीके जो आपको मिले ना शब्द, उसके भावार्थ को देखते हुए आप उनको किस में बदल दें, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस्ड में या वारंट में बदल दे। या फिर ये कुछ भी याद नहीं आया तो सीधा सेड टू को आस्क्ड में बदल दो और कनेक्टिंग के रूप में टू लगा दो। टू के बाद में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक गोल्डन रूल बता दूं आपको, सबसे अच्छी बात, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनते हैं, इनका पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है। तो कितनी अच्छी बात है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डू से या प्लीज से शुरू हो, तो उनको हमेशा क्या करना, उनके हिसाब से जो रिपोर्टेड वर्ब होगा उसमें सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, वार्न ये शब्द आ जाए। नहीं आए तो आप आस्क लगा के भी कर सकते हो और कनेक्टिंग टू जोड़ दो, और जो ऊपर रिपोर्टेड स्पीच में है वर्ब उसको हिसाब से फर्स्ट वर्ब के हिसाब से मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद आती है वो लगा दो और इंटेड को हटा दो। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले देखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में आप इसको किस प्रकार लिखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन द डोर इन्वर्टेड कॉमा। देखो ये क्या है, ओपन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। उसकी फर्स्ट टाइप है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो ये आरवी, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये आरएस रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो क्या कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखो ही शेड ओपन द डोर, तो वो क्या कर रहा है आपसे, देखो क्या कह रहा है, आपको ध्यान है क्या कर रहा है बताओ। रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है। ये जो वाक्य आया है ही शेड ओपन द डोर, किससे रिलेटेड है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। आइए समझिए, शी शेड, एक और बनाता हूं, शी शेड डू योर वर्क। इन्वर्टेड कॉमा किससे शुरू हो रहा है, डू या डू नॉट वाले से, डू से शुरू हो रहा है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऐसे ये डू वाला। अब देखो तीसरा वाक्य क्या है, प्लीज। देखो प्लीज हेल्प मी, प्लीज जैसे देखो सीता शेड कॉमा प्लीज हेल्प मी। अब एक वाक्य बना लें, जैसे देखो राम शेड डो नॉट मेक अ नॉइज, इन्वर्टेड कॉमा में बंद और ये भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अब ये जो वाक्य बताया मैंने, ही शेड ओपन द डोर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, राम सेड डू नॉट मेक ए नॉइज, नॉट या डू या डू नॉट से, सी सेड प्लीज हेल्प मी। तो इस तरीके से जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताए हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान किस प्रकार की जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको रूल्स के हिसाब से बताना चाहता हूं। सबसे पहले लेते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तीन स्थिति बता दी मैंने आपको, तीनों के एग्जाम्पल बता दिए। अब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी फर्स्ट से कैसे होगा, वी फर्स्ट से रिलेटेड के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं,
द डॉक्टर, द डॉक्टर शेड टू, अब शेड टू तो आता ही है किसके, द पेशेंट, PATIENT, यानी द डॉक्टर शेड टू द पेशेंट। ठीक है, अब क्या कह रहे देखो, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ईट सॉल्ट फ्री फूड, इन्वर्टेड कोमा बंद। देखो डॉक्टर पेशेंट को कहता है ईट सॉल्ट फ्री फूड, यानी बिना नमक का भोजन कीजिए। तो ये क्या कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो अब देखो, तो सीधा लिखो दी डॉक्टर, अब शेड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइस में, एडवाइस दे रहा है। ये ध्यान रखो, यदि किसी कोई को सलाह देता है तो उसमें किस में लिखेंगे, एडवाइज्ड, ADVIS, एडवाइज्ड। अब किसको कर रहा है, देखो शेड टू को पूरा किस में बदल दिया हमने, एडवाइज्ड में। किसको एडवाइस दे रहा है, दी पेशेंट, दी पेशेंट। अब पेशेंट को कर दिया, ये आगे देखो, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, ये क्या बन गया, रिपोर्टेड वर्ब। जो रिपोर्टेड वर्ब पहला था, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट को, सेड टू को हमने किस में बदल दिया, एडवाइज में। था डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब देखो यहाँ कंजंक्शन के रूप में टू, कंजंक्शन टू आएगा, कनेक्टिंग कर दिया। अब ईट, वापिस अगला वाला टू के बाद में फर्स्ट, ईट सॉल्ट फ्री फूड, इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये देखो ईट सॉल्ट फ्री फूड जैसे लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया। इसका रूल सबसे पहले सेड टू को किसमें बदलना है, यदि कोई सलाह दे तो एडवाइस, यदि किसी को ऑर्डर देवे तो ऑर्डर, यदि किसी से निवेदन करें तो रिक्वेस्ट, मना करें तो फॉरवर्ड। ऐसे जो आपको धमकी दे तो वार्न, WARNED वार्न, ये सब आपको इनमें दे करके भरने हैं। आगे समझे, सेड टू को इनमें बदलना है। और उसके बाद में टू कंजक्शन के रूप, ये तो सेड टू का हो गया, टू कंजक्शन के रूप में लगाना। इसके बाद में फर्स्ट जो यानी जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसको हुबहू लिख दो और इन्वर्टेड कोमा को हटा दो। ये रूल से आपके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। आया समझ। और एक मैन बात बता दिया आपको कि हमेशा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में आपको नो चेंज करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन को दूसरा लेते हैं। देखो दूसरा एक लेते हैं डू या डू नॉट से, डू या डू नॉट से। डू नॉट को आप डोंट भी कहते हैं। देखो डोंट, इनसे वाक्य जो शुरू होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सुनो। डू या डू नॉट से हो तो सबसे पहले क्या करो, जैसे देखो द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू योर वर्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद ही हो गया। अब देखो टीचर मेरे को क्या कर रहा है, कह रहा है क्या करो, अपना काम करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अध्यापक जी बच्चों को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये तो RV रिपोर्टेड वर्क, ये R है रिपोर्टेड। RV को बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, तो डी टीचर। अब सेड टू को किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी टू। अब देखो मी आ गया, कंजक्शन के रूप में किसने लगाया, टू डू योर वर्क हार्ड। देखो योर कौन है, क्या है, ध्यान है आपको, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। तो मी को किसमें बदल दूंगा मैं, योर को बताइए आप, बताओ मी को किसमें बदलेंगे, डू माई वर्क। योर को देखो यू के लिए योर होता है, तो ये योर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का ऑब्जेक्ट होगा माई। मी को किसमें बदलेंगे, माई, नाउन प्रोनाउन के लिए मी का माई, तो माई वर्क। ये ध्यान रखना, नाउन प्रोनाउन से भी रिलेटेड हो तो उनको बदलना है। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू, ये देखो डू भूल गया, हम क्या करेंगे, टू डू माई वर्क। क्योंकि टू के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता था, टीचर ऑर्डर मी टू डू माई वर्क, के फुल स्टॉप। ओके, इस तरीके से डू नॉट। अब डू नॉट का मतलब होता है नहीं करना, क्या करना, नहीं करना। तो डू नॉट से यदि कोई वाक्य शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, उसको किससे जोड़ेंगे, देखो ही शेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट प्ले। क्या लिखा मैंने, देखो ही शेड कॉमा लगा दिया, तो ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब। क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब। अब RS लिखने के लिए रिपोर्टेड स्पीक इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया मैंने, तो डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले इन द सन, इन द सन और इनटू कॉमा। अब देखो तो आर में क्या करेंगे, ही सेड टू, सेड है टू फॉर बेड, FORBA
डी ई, ऐसा ये फॉरवर्ड की मीनिंग है, ये ध्यान रखना आपको। ही फॉरवर्ड, उसने मना किया। अब देखो ये फॉरवर्ड हमने लगा दिया तो क्या करना है, डू नोट को हटा दो और इसके क्या लगे तो कंडीशन टू प्ले इन दी सन। कितना अच्छा रूल्स बता रहा हूं समझो। यदि डू नोट से वाक्य शुरू हो तो सेड को किस में बदल दो, फॉरवर्ड में, और डू नोट को हटा दो और टू से उसको कंजक्शन को जोड़ के डू नोट के पीछे जो वर्ब है उसको जैसे जैसे लिख दो, प्ले इन दी सन। इस तरीके से जो मैंने दूसरे वाक्य बताया आपको, डू और डू नोट से क्या क्या हमने कि जो सेड टू है, सेड या सेड टू है रिपोर्टेड वर्ब, इसका रूल्स देखो, सेड या सेड टू है उसको हटा दो और उसकी जगह क्या लिख दो, फॉरवर्ड। और फिर दूसरा नियम है, डू नोट को हटा दो, टू लगा दो और जो डू नोट के पीछे वाला वाक्य हो वो लिख दो मेन वर्ब से शुरू होने वाले। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अपन क्या करना, एडवाइज्ड रिसीव कर सकते हैं, ही एडवाइज्ड। अब इस मेरे लिए करा तो मी, और नॉट टू प्ले इन द सन, नॉट टू प्ले इन द सन ये लिखना पे भी सही हो सकता है। आए समझे? जैसे देखो इसी को अपन कैसे लिखते हैं, देखो ही एडवाइज दिया जाए तो एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब देखो एडवाइज्ड मी, उसने समझने को ही सर किसको कह रहा है, मेरे को कह रहा है, मैं ही सुन रहा हूं उसकी बात, तो ही एडवाइज्ड मी। अब देखो यदि मैं लिख दिया तो डू नॉट, नॉट टू प्ले, नॉट टू प्ले इन दी सन, फुल स्टॉप और इनमें को मार जाए, ये दोनों भी सही है। अब तीसरी सिचुएशन बनती है आपके साथ में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए, प्लीज से शुरू होने वाले। देखो प्लीज या काइंडली, ये भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन इंपेरेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार, जो रिपोर्टेड में डायरेक्ट है उनको इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे देखो एक वाक्य है, दी ओल्ड वुमैन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इसको कहते हैं आर वी। रिपोर्टेड वर्ब में हमने क्या लिखा, द ओल्ड वुमैन सेड टू मी। ठीक है, देखो प्लीज, अब देखो प्लीज से शुरू हो रहा है, प्लीज डू दिस वर्क और इन्वर्टेड कॉमा बंद, प्लीज डू दिस वर्क। तो द ओल्ड वुमैन सेड टू मी रिपोर्टेड वर्ब है और प्लीज डू दिस वर्क है रिपोर्टेड स्पीच आर एस। तो सबसे पहले हम प्लीज देखेंगे, वाक्य में प्लीज से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्ट। प्लीज से जो भी वाक्य शुरू होता है उसको हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्ट में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो दी ओल्ड वुमेन आर ई क्यू यू एस टी डी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की मीनिंग आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी रिक्वेस्टेड, तो सेड टू को हमने किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड मी। देखो ये हो गया आर वी चेंज, यानी यदि प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो सेड रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू को किस में बदल दो, रिक्वेस्ट में बदल दो, बदल दिया रिक्वेस्टेड। अब प्लीज को हटा दो, इस प्लीज को हटा दो और किससे जोड़ दो, कंजक्शन के रूप में टू से जोड़ दो। तो टू से जोड़ने के बाद में जो बाकी सेंस नेम उसके अनुसार है, टू के बाद में डू। अब देखो दिस मैंने टाइम और डिस्टेंस के लिए बताया था, टू डू दैट वर्क, दैट वर्क। जो भी बाकी रूल्स हैं वो उसके हिसाब से आपको फॉलो करने हैं, पीछे वाले जो बता रखे उनके यानी यूनिट को मार जाएगा और टू डू दैट वर्क। आगे समझ आगे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उसको क्या करेंगे, उसके हिसाब से बाहर एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या वार्न, ये उसके हिसाब से एंड सेड टू को बदल देंगे और उन बदल देंगे, फिर टू कंजक्शन और पीछे वाला वाक्य हूबहू लिख देंगे। और डू या डू नॉट से, डू से होगा तो ऑर्डर देता तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट करता रिक्वेस्ट, और इसके बाद में टू से जोड़ के वो का वो। और ये डू नॉट आए तो फॉरवर्ड, डू नॉट के क्या करेंगे हम, फॉरवर्ड लगाएंगे, टू से वाक्य को पीछे वाले को जोड़ देंगे। काइंडली या प्लीज से हो तो उसको रिक्वेस्टेड करेंगे, टू से जोड़ देंगे, प्लीज को हटा देंगे और पीछे वाला वाक्य वो लिख देंगे। और जो पीछे वाले शेष रूल्स है जैसे टाइम, डिस्टेंस है उनको हिसाब से, और जो नाउन प्रोनाउन है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन को सेकंड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो रूल्स मैंने पहले बताया है हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे, उनको फॉलो करते हुए आप इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं।
तो साथियों आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए, ताकि सभी साथी रिट जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों और उनको अपना रोजगार मिले और घर वालों की आशाएं पूरी हो। नमस्कार साथियों।